सो हाय दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत। और आज हम फिर से यूपीएससी खान सर का पॉलिटी क्लास हम करेंगे। जो लेक्चर 3 हम जो सर पढ़ाए हैं और क्या क्या पढ़ाए हैं सर, तो हम उसका रिवीजन करेंगे। तो सर आज की क्लास में लेक्चर 3 के क्लास में आज पढ़ाएं मूल अधिकार जो स्टार्ट किए हैं। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स से जो ये या फंडामेंटल राइट्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं क्या क्या सीखे हैं और जो सर आज करके पढ़ाए हैं हम उससे सर से क्या क्या आज सीख पाए हैं, उसी के अनुसार आज हम खुद से हम रिवीजन करेंगे। और हम वीडियो बना रहे हैं, साथ साथ में हम अपने आप को हम ट्राई कर रहे हैं दोस्तों कि मेरा बोलने का तरीका और ये कुछ चेंजिंग आए। जो हम इसी का रिवीजन करेंगे क्लास में इस वीडियो में। तो पहला है कि सर बताएं कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है। फिर शोषण का अधिकार जो 23 से लेकर 24 तक है। और उसके बाद है धार्मिक का अधिकार। धार्मिक का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक दोस्तों। फिर है पाँचवा है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार जो 29 से लेकर 30 तक है। जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। तो सर बेसिकली यही सब बताए हैं। जो 6 तरह का अधिकार है जो आगे पढ़ना है मुझे ये बताएं। हम कुछ जो सर बताते हैं बोर्ड पर वो अपना कॉपी में लिखते हैं, उसका भी सहारा लेंगे। और सर जो जो एप्लीकेशन पर जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे, हम उसका प्रिंट आउट निकाल चुके हैं और पूरा प्रिंट आउट हम पढ़ चुके हैं। तो उसका हम उसके साथ साथ में हम कुछ रिविज़न करेंगे साथ में। तो हम देखते हैं। सब पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में बेसिकली सर बताएं कि विधि का जो शासन होगा वो सभी के लिए समान होगा। फिर दूसरा है कि सभी विधि का समान विधि सर्वोच्च होगा। सभी विधि का समर्थ समान होगा। मतलब प्रति व्यक्ति के लिए जो विधि बनेगा उसके वो हर एक व्यक्तियों के लिए समान होगा। अब जो विधि जो व्यक्ति पुरुष जो होते हैं अपने मनमानी के अनुसार कोई काम ना कर सके, इसलिए संविधान सभा में एक विधि बनाया गया। और जो जो उसका जो एक सापेक्ष है, मतलब एक अपवाद भी है। मतलब जो आम जनता के लिए आम जनताओं के लिए इस पर ये लागू होगा, लेकिन जो हमारे हम जो हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुछ जो राजदूत होते हैं उस पर ये मतलब विधि का ये मतलब विधि का कह सकते हैं कि वो उस पर मतलब लागू नहीं हो सकता है। और परिस्थितियाँ हम देखते हैं कि जो कोई किसी के इंसान का परिस्थितियाँ पर कोई गुनाह किया है उसका परिस्थिति के अनुसार उस पर न्यायालय में मतलब ये होगा, उस पर विरोध होगा और उस पर उसका अंतर होगा। फिर विधि का समान संरक्षण भी होगा। ये सब पढ़ना है। समानता का सभी साथ में समान व्यवहार होगा। फिर इसमें भेदभाव भेदभाव भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से भी हो सकता है भेदभाव। तो हम देखते हैं कि फिर व्यवहार भी हो सकता है, तार्किक हो सकता है व्यवहार और अतार्किक व्यवहार हो सकता है। तो ये सब मुझे पढ़ना है। फिर बेसिकली हम पहला पढ़ते हैं, मतलब समानता का अधिकार जो राइट ऑफ इक्वलिटी है। राइट ऑफ इक्वलिटी है ये पढ़ना है। जो मूल अधिकार हो जो है हम अब हम जो सर जो नोट्स पढ़ा बता दिए हैं उसके अनुसार अपने हम पढ़ें और उसके हम क्या क्या समझे हैं उसके अनुसार हम बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो सर जो बताएं कि जो संविधान के जो अधिकारों में 7 भागों में इसको विभाजित किया है। जो या जो मतलब जो विभाजित किया, जो संविधान 44वें संशोधन के अनुसार इसे विभाजित किया है। जो 44वें संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा यह हुआ था। जो पहला तो था कि ये संविधान 44वें संविधान के पहले जो था 7 मूल अधिकार था। लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार हट गया। तो अब बची गया 6, जो 6 मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो है। फिर हम देखते हैं कि समानता का अधिकार भी अलग अलग प्रकार का होते हैं। जो हम पहला है कि समानता का अधिकार में ये जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ये यह जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। हमारा जो संविधान बना है बेसिकली पूरा वर्ल्ड में जो मतलब पूरा वर्ल्ड के संविधान से कुछ लिया गया है। मतलब कह सकते हैं कि संविधान
में अलग अलग हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अलग अलग जाति, धर्म, नस्ल और समूह के रहते हैं। उसी के अनुसार मतलब संविधान सभा में जो हमारे नेता जो थे वो बनाए हैं। इसमें पहला है विधि का समझ समानता। जो ये डाइसी है, डाइसी के अनुसार मतलब कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश विचारक जो थे, ब्रिटिश विचारक, उनका उन पे ये मतलब उन पे एक निहित है, उन पे मतलब उसके अनुसार ये मतलब काम करता है। यह विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मतलब ये जो विधि का समझ समानता जो है ये मतलब ब्रिटिश के संविधान से मतलब हम इसे यूज जो भारत का संविधान इसे यूज करता है। फिर जो ये सभी व्यक्तियों पर क्या होगा, समान विधि लागू होगा। और ये मतलब विधि का समझ समानता सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा। फिर किसी भी व्यक्ति के पद पर अगर जाता है तो वो हर एक प्रतिष्ठा से मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा या पंक्ति कुछ भी क्यों ना हो, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी इंसान है जो निचली कास्ट का है, वो अपना कंपटीशन से गया है, तो कंपटीशन का मतलब कि उसका भी अधिकार है, ना कि वो मतलब जो अमीर लोग हैं जो मतलब पैसा देकर वो पहले घुस गया, ऐसा नहीं है। कंपटीशन है मतलब आप लड़ के जाइए, एक तरह से कह सकते हैं कि आप कंपटीशन करके वहाँ उस पद को आप प्राप्त कीजिए, ना कि आपका पास बहुत सारा संपत्ति है या फिर बहुत सारा पैसा है या फिर आप ऊँचे जाति के हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप अपना कंपटीशन करके जाइए और उस पद पर रहिए। फिर जो जो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई अगर विधि का उल्लंघन करता है तो वो मतलब क्या होता है कि वो दंडित अपराध होगा। वो दंडित अपराध सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा। वो चाहे कोई भी जाति का हो, समूह का हो या फिर कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो जो विधि में बना है, विधि का समझ समानता वो सभी के लिए समान होगा। फिर विधि के सभी समान होगा, हम कह सकते हैं कि और यह विचार व्यक्ति परिस्थितियाँ उपेक्षा करता है। फिर हम अब इसके बाद हम देखते हैं कि विधियों का समाज संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो विधियों जो पहला हम बताएं कि पहला जो बताए थे कि विधि का समझ समानता, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और फिर विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक विषम मूलक समाज सभी के लिए एक विधि का निर्माण करता है। मतलब विषम पूरक मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ना जाने कि और मतलब बहुत सारा धर्म यहाँ है। और वो मतलब कैटेगरी के अनुसार हम बांटते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब जो है मतलब कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि नीचे जाति से लेके ऊपरी जाति तक लोग रहते हैं, तो उनके लिए मतलब जो विधि का समान संरक्षण होगा, सभी के लिए इक्वली होगा, चाहे ऊपरी जाति की क्यों ना हो या चाहे फिर नीची जाति क्यों ना हो, तो समान संरक्षण होगा। फिर कह सकते हैं कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब हम प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि फिर सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर कानून में विभेद किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार कानून में विभेद किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक 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 अमीर लड़का है जो कोई घटना किया है, और एक गरीब मतलब वो घटना कर दिया है, तो उसके अनुसार जो दोनों में वो उसके अनुसार जो उस पर जो विभेद होगा, मतलब उस पर जो कानून होगा वो अलग अलग अनुसार होगा। ना कि मान लीजिए कि अगर कोई कोर्ट जाता है, अगर दोनों कोर्ट पहुंचेगा, अगर दोनों अपराध किया तो क्या दोनों कोर्ट पहुंचेगा, तो ये कानून तो सेम रहेगा, कानून जो करेगा कोर्ट वो सेम रहेगा, लेकिन कानून का जो फीस होता है वो दोनों से अलग अलग किया जाएगा, दोनों से अलग अलग लिया जाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ दोनों का सेम नहीं है। परिस्थितियाँ, एक अमीर है एक गरीब है, परिस्थितियाँ से उसके अनुसार उसका पैसा लिया जाएगा, गरीब से उसके अनुसार उसके परिस्थिति के अनुसार उससे पैसा लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि कानून का विभेद किया जा सकता है, कानून का भी विभेद किया जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति का परिस्थिति को देख कर मतलब कानून बनाया जा सकता है और उस पर विभेद किया जा सकता है।
फिर हम समान लोगों के लिए समान व्यवहार, समान जो जो व्यक्ति होगा उसके लिए समान व्यवहार होगा, और असमान असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार किया जा सकता है। फिर सभी सभी पर समान कारोपन आरोपित करना सही नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि कारोपन मतलब कि मान लीजिए कि वो वही एग्जांपल हम कि अमीर अमीर लड़का है जो अमीर लड़का है जो उस पर उसे पैसा देकर उसे मतलब उसे पैसा देकर वो छुड़ा लिया, और बेचारा इसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी जो अपराध किया है वो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहाँ छुड़ाएगा, वो नहीं छुड़ाएगा। इसीलिए इसीलिए परिस्थितियों को देखकर दोनों को अलग अलग मतलब उस पर कानून बनाया जा सकता है। फिर फिर हम देखते हैं कि असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार। फिर महिलाओं बच्चों जैसे और हम समझ सकते हैं कि जैसे कि महिला अपराध करती है, एक पुरुष अपराध करती है, तो महिला पुरुष में दोनों अंतर हैं। तो महिला जो अपराध करेगी उसके उसका परिस्थिति अलग होता है, और उसका मतलब कह सकते हैं जेंडर अलग है, तो उसके अनुसार मतलब उस पर कानून कार्रवाई किया जाएगा। ना कि आदमी को अगर कोर्ट अगर जेल करता है तो 10 साल, तो महिला को वही अपराध में 10 साल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका उसका क्षमता एक आम पुरुष से उसका महिला की जो क्षमता होता है वो कम होता है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि उस पर अलग अलग परिस्थितियाँ के अलग अलग परिस्थितियाँ के अनुसार उस पर मतलब कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। फिर वही सेम हम कह सकते हैं महिलाओं बच्चों और पुरुषों का उल्लंघन नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं परिस्थितियाँ में इसका उल्लंघन नहीं होगा कि अब एक जवान लड़का मतलब अपराध किया, एक बच्चा अपराध कर दिया, तो बच्चा को एक लड़का को मिलता है 5 साल का, तो बच्चों को वो बच्चा को 5 साल को जेल नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ कोर्ट मतलब ये होगा विधियों का समान संरक्षण में। अगर समान लोगों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा कोर्ट में, और असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार किया जाएगा कोर्ट में। तो यहाँ पर सर बेसिकली ही बताएं हम, और ये सब बताएं, और हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि फिर हम दोनों में क्या क्या अंतर हैं। फिर उच्चतम न्यायालय के दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में किन जो उच्चतम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, दिल्ली में हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, जो पहले था कि पहले में दो पहले इंडिया पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 ही जेंडर को मूल मतलब एक मूल जेंडर कहते थे, एक एक पुरुष को एक महिला को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा जेंडर को मतलब दे दिया है, जो किन्नर जो जिसको हम किन्नर बोलते हैं, ये तीसरा लिंग है। जैसे एक पुरुष एक लिंग स्त्रीलिंग द्वितीय लिंग, और ये किन्नर जो तृतीय लिंग का दर्जा इसको दिया गया है। न्यायपालिका के अनुसार किन्नरों को प्राप्त अधिकार सामाजिक अथवा जैविक आधार पर निर्धारित नहीं है। मतलब एक कैसे सुप्रीम कोर्ट को माना है कि न्यायपालिका के अनुसार ये जो मतलब किन्नरों का एक सामाजिक अथवा जैविक आधार पर मतलब नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब रोबोट नहीं है, यह भी किन्नर भी एक तरह से क्या है, इंसान है। तो इंसान को एक इंसान है, चाहे उसका जेंडर अलग है, वो अलग मैटर कर रहा है कि एक तो इंसान है, इंसान से सोचता है, इंसान से वो काम करता है, इंसान की तरह वो खाता पीता जो भी करता है एक इंसान की तरह करता है। तो उसमें इंसानियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उसे एक तीसरा लिंग का दर्जा दिया गया, जिसे हम किन्नर कहते हैं। फिर बल्कि मानवाधिकार मुद्दा पे ये किन्नरों का पुरुष और स्त्रीलिंग तीसरे लिंग में मतदान दिया गया, इसे मान्यता इसको दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। फिर न्यायपालिका ने जैसे पुरुष और स्त्री के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण दिया गया, उसी के अनुसार ये किन्नर के जो तीसरा लिंग है उसमें भी सरकारी सेवा में इसे आरक्षण दिया गया। वहाँ पर भी इसे इसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब कहीं पर भी सरकारी सेवा में किन्नरों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उस पर कानून या तो उस पर अगर भेदभाव उसके साथ करता है वो FIR दर्ज करवाता है तो किन्नर, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। जिसमें अब हम देखते हैं कि सर बताएं कि विधि का समझ समानता और विधि का समझ संरक्षण, ये दोनों में क्या अलग अलग है, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, हम देखते हैं। फिर ये विधि के समझ समानता में हम देखते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार होगा। हर एक पुरुष महिला चाहे किन्नर हो क्यों ना हो, उसके साथ एक समान व्यवहार होगा। ठीक है, ये यहाँ पर समानता में मतलब लॉ में कह सकते हैं, कानून में समानता होगा। फिर विधि का समान संरक्षण में हम देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन
ऑफ लॉ, जो परिस्थितियों के अनुसार भेद पृथक, मतलब कि हम बता चुके हैं पहले भी कि परिस्थिति, इंसान की परिस्थिति के अनुसार उस पर हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उस पर हम संरक्षण कर सकते हैं। फिर भेदभाव भेदभाव का अथवा सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि लागू होगा। और भेदभाव के मतलब इसमें कह सकते हैं कि विधि की समझ समानता में भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन विधि की समझ समान संरक्षण में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि लागू होगी। फिर विभिन्न समूह एवं व्यक्तियों के लिए पृथक विधियों का प्रयोग होगा। फिर यह नकारात्मक है, जो हमारे इक्वलिटी बिफोर लॉ जो होगा क्या होगा, ये मतलब यह नकारात्मक है, क्योंकि यह व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान नहीं करता है। यह क्या है, विधि का समान संरक्षण जो है ये मतलब एक पॉजिटिविटी है, मतलब सकारात्मक है, क्योंकि यह वंचित वर्गों का राज्य के द्वारा संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इतना सर आज लेक्चर 3 में सर पढ़ा चुके हैं, तो हम यह रिवीजन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाएंगे सर उसका हम रिवीजन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।